Hello बच्चों, let's read this question. The question says CH3 CH2 hold twice CH2OH, that is 1 butanol and treatment with HBr gives X. Identify X and the type of mechanism of the reaction. Option A CH3 CH2 CH2 CH2Br and SN1. Option B is CH3 CH2 CH2 CH2Br and SN2. Option C is CH3 CHBr CH2 CH3 and SN1 and option D is CH3 CHBr CH2 CH2 and SN2. बच्चों मुझे यहाँ एक रिएक्शन दी गई है और मुझे बताना है कि यहाँ पे हमारे पास कौन सा मैकेनिज्म होगा और यहाँ एक्स क्या बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं यहाँ मेरे की कंसेप्ट के बारे में कि की कंसेप्ट क्या होगा। बच्चों मेरा यहाँ की कंसेप्ट होगा SN1 मैकेनिज्म एंड SN2 मैकेनिज्म, कि SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म में हमारे पास रिएक्शन कैसे होती है और क्या इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। SN1 मैकेनिज्म एंड SN2 मैकेनिज्म कैसे ये रिएक्शंस प्रोसीड करती हैं। बच्चों मेरे पास SN1 रिएक्शन वो होती है जहां मेरे पास यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो उसको SN1 मैकेनिज्म बोलते हैं। और अगर मेरे पास क्या होगा, बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो उसको बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म। मान लीजिए मेरे पास ये कोई आर एक्स है। अगर यहाँ पे पहले आर में से कोई एक्स जो है वो लिविंग ग्रुप है, अगर ये एक्स नेगेटिव निकल जाए तो मेरे यहाँ कार्बोकेटायन बनता है। और अब इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, अब न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा तो मेरा यहाँ आर न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। ओवरऑल क्या हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है, लेकिन यहाँ कार्बोकेटायन बना है। जो कार्बोकेटायन हमारे कौन से केस में बनते हैं, SN1 मैकेनिज्म में बनते हैं, क्योंकि कार्बोकेटायन हमारे पास टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो हमारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, अगर मैं टर्शियरी एल्काइल, सेकेंडरी एल्काइल और प्राइमरी एल्काइल की बात करूँ तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है कि टर्शियरी एल्काइल वाले कंपाउंड्स मेरे पास जनरली SN1 मैकेनिज्म को फेवर करते हैं एंड प्राइमरी वाले वाले SN1 मैकेनिज्म को लीस्ट फेवरेबल होता है। वहीं मैं बात करूं मेरे पास SN2 मैकेनिज्म की, कंसिडर करिए मेरे पास ये आर एक्स है और इसकी रिएक्शन में करा रहा हूँ न्यूक्लियोफाइल से। अगर न्यूक्लियोफाइल हमारे पास यहाँ बैक साइड से इस तरह अटैक करे हमारे लिविंग ग्रुप के और साथ ही एकदम से एक्स हमारा निकल जाए, तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है। यहाँ आर से एक्स निकल रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और न्यूक्लियोफाइल आर के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसमें स्लाइड नेगेटिव, इस पे भी स्लाइड नेगेटिव। ये हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट होती है और अब क्या होगा, हमारे पास एक्स नेगेटिव निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल का आर के साथ कंप्लीट बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ मेरा एक्स नेगेटिव निकल जाएगा। इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म। ये हमारे पास कौन सा मैकेनिज्म होता है बच्चों, हमारे पास ये SN2 मैकेनिज्म होता है। ये सिंगल स्टेप में प्रोसीड करता है। कितने स्टेप में रिएक्शन होती है, ये सिंगल स्टेप में हमारी रिएक्शन हो जाती है। यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनती है और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल हमारा बैक साइड से अटैक करता है, बैक साइड से अटैक करता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। और हमारे पास जो फर्स्ट केस था उसमें हमारे पास SN1 मैकेनिज्म था और ये हमारे पास 2 स्टेप्स में रिएक्शन होती है। कितने स्टेप्स में रिएक्शन होती है, 2 स्टेप्स में ये वाली रिएक्शन होती है। और इसके अंदर टर्शरी, क्योंकि कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं तो उनके लिए केस में सबसे ज्यादा होती है। वहीं मैं बात करूँ SN2 मैकेनिज्म की, तो SN2 मैकेनिज्म के अंदर क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, तो अगर हमारे पास ये जो आर ग्रुप है, यहाँ जो कार्बन होगा जिससे जो भी एल्काइल ग्रुप होगा, तो अगर ये जितना कम हिंड्रेंस ऑफर करेगा हमारे न्यूक्लियोफाइल को उतना यहाँ अटैक इजी हो जाता है। तो यहाँ रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, अगर मैं एल्काइल्स की बात करूँ तो प्राइमरी एल्काइल इजीली दे देते हैं एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्काइल्स। तो ये रिएक्टिविटी का क्या होता है, मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर होता है। तो अगर मैं बात करूँ हमारे गिवन क्वेश्चन में जो हमें दिया है 1 ब्यूटेनॉल, तो 1 ब्यूटेनॉल क्या होता है बच्चों, हमारे पास CH3 CH2 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 और यहाँ OH ये दिया है हमें। ऑक्सीजन के पास क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। अब हमें दिया है HBr। HBr में कौन है बच्चों, H प्लस होगा और Br नेगेटिव होगा। तो लोन पेयर क्या करेगा, ऑक्सीजन का एज अ न्यूक्लियोफाइल इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा इस HBr में से H प्लस को और हमारा बन जाएगा CH3 CH2 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 और यहाँ बन जाएगा O पे H2 पॉजिटिव। अब ये OH2 पॉजिटिव बन गया है एक अच्छा लिविंग ग्रुप। अब हमारे पास कौन है बच्चों, Br नेगेटिव प्रेजेंट है। कौन है प्रेजेंट, Br नेगेटिव प्रेजेंट है। ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। अगर आप इस अल्कोहल को देखोगे बच्चों, ये प्राइमरी अल्कोहल था। तो ये जनरली कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, SN2 मैकेनिज्म को ये फॉलो करते हैं। और हमारे पास Br नेगेटिव भी एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये बैक साइड से यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से मेरा वाटर निकल जाएगा। तो मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 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 और यहाँ आएगा Br। ये मेरे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा और साथ में यहाँ से मेरा निकल जाएगा H2O वाटर। तो ये मेरा SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। कौन से मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, SN2 मैकेनिज्म को। और ये वाला यहाँ प्रोडक्ट बनेगा। इसको अपने ऑप्शन में चेक करते हैं। हमारे SN वाले ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे क्योंकि हमारा प्राइमरी अल्कोहल था, ये SN1 मैकेनिज्म नहीं देगा। और मेरे पास SN2 के 2 ऑप्शन है। SN2 का पहले ऑप्शन में, बी ऑप्शन में हमारा प्रोडक्ट बनना है एंड डी में हमारा सेकंड पोजीशन पर आ रहा है। जब हमारे पास SN2 मैकेनिज्म होता है तो यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनती है, कार्बोकेटायन नहीं बनता तो रीअरेंजमेंट होगा नहीं, रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो हमारा डी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। हमारा फाइनल आंसर भी हो जाएगा। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।